अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 610 के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हम डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और 21 और 22 में भी इसी को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे सेल कंपटीशन है। सेल जो है लिमिटेड न्यूरॉन्स के लिए compete करते हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिए इनको compete करना होता है और कुछ को ख़त्म होना पड़ता है, यानी कि बहुत कम साइट्स होती हैं जहाँ पे सेल ने आके कनेक्ट होना होता है। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, जो स्लो सेल होते हैं वो रह जाते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते। जो फास्ट होते हैं वही कनेक्ट हो पाते हैं आपस में सिस्टम्स बनाने के लिए। तो जो कनेक्ट नहीं हो पाते वो सेल जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के लिए बहुत कम साइट्स होती हैं। सेल डेथ, सिर्फ वही सेल सर्वाइव कर पाएंगे जो फास्ट होंगे और जल्दी मूव करने वाले होंगे, बाकी सेल ख़त्म हो जाएंगे। वही बात यहाँ पे। साइनेप्टिक रीअरेंजमेंट, सेल तादाद में बढ़ते हैं और आपस में कनेक्शन बनाते हैं। सेल की रीअरेंजमेंट इस तरह होती है कि वीकर या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले सेल्स जो हैं, वीकर कनेक्शन वाले सेल या रॉन्ग कनेक्शन वाले सेल मर जाते हैं और दूसरे सेल्स के लिए जगह छोड़ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम बात कर रहा है कि सेल्स के दरमियान जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो सेल कमज़ोर होते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं और जो फास्टर होते हैं वो कनेक्शंस कंटिन्यू रखते हैं, बनाते हैं। डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेशन, सवाल ये पैदा होता है कि नए बनने वाले सेल्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने मूव करके कहाँ जाना है। इस पर मुख्तलिफ हाइपोथेसिस पेश किए गए जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है कीमो अफिनिटी हाइपोथेसिस। काफ़ी डिटेल से उन्होंने दिया हुआ है और काफ़ी पेचीदा तरीके से बयान किया गया है। इन हाइपोथेसिस का मैं बहुत ही सिंपल और ईजी अल्फाज में आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, इजीली आप लोग इसको समझ सकें। इस हाइपोथेसिस में कह रहा है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं, अपने टारगेट्स के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं वो इस चीज़ पर बेस करते हैं कि इनका स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मार्कर के साथ क्या ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि एक जानदार किसी इनिशियल बॉडी शेप यानी जीनोटाइप के ज़रिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिटरमाइन की जाती है, यानी वो खुसूसियात जिन पर माहौल का असर नहीं होता। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ज़रिए जो शक्ल हो वो मतलब कि ये मुंतकिल होती है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग वगैरह। कीमोफिनिटी हाइपोथेसिस दोबारा सुन लें। कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्शंस बनाते हैं, अपने टारगेट के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं इस चीज़ पर बेस करती है कि इनका स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मार्कर के साथ क्या ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि एक जानदार की इनिशियल बॉडी शेप जीनोटाइप यानी इनिशियल बॉडी शेप जो जीनोटाइप के ज़रिए डिटरमाइन की जाती है, यानी जीनोटाइप क्या है, वो खुसूसियात जिन पर माहौल का असर नहीं होता, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। और जैसे मसलन आंखों का रंग, बालों का रंग, इनका माहौल के साथ असर नहीं होता, ये जीन्स के अंदर यानी कि पेरेंट से बच्चे में शिफ्ट होती है। ब्लूप्रिंट हाइपोथेसिस, एक्सोन किसी हद तक सेल की मदद करते हैं और इसकी फ़ाइनल डिटर्मिनेशन यानी व डेस्टिनेशन यानी फ़ाइनल टारगेट तक पहुंचाते हैं। इसको एक्सोन जो हैं, एक्सोन सेल्स को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अगर ये एक्सोन किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सेल अपने टारगेट से हट जाएंगे और मुख्तलिफ जगह पर चले जाएंगे। टोपोग्राफिक ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, एक्सोन जो कि एक टोपोग्राफिक सरफेस से दूसरी टोपोग्राफिक सरफेस की तरफ ग्रो करते हैं, इनको गाइड किया जाता है और इनको मखसूस टारगेट की तरफ जहाँ पर जाकर इनको मिलना होता है, और ये ओरिजिनल सेल्स की सरफेस पर जो हैं वो अरेंज होते हैं। एक्सोन जो कि एक टोपोग्राफिक सरफेस से दूसरी टोपोग्राफिक सरफेस की तरफ ग्रो करते हैं, इनको गाइड किया जाता है और इनके मखसूस टारगेट की तरफ यानी कि जहाँ पर इनको मिलना होता है इस तरफ मतलब इनको गाइड किया जाता है कि इन्होंने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाकर मिलना है, और ये ओरिजिनल सेल्स की सरफेस पर अरेंज होते हैं। व्यूअर, ये था आपका आज का लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।